कर दोस्तों, अगर आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आप एक स्मॉल आईएसपी हैं, तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन जीएसटी का प्रोसेस काफी कंफ्यूज हो सकता है। टियर 1 जीएसटी 3D टैक्स और कब फाइल करना है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कैसे करें, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जीएसटी रिटर्न टाइप आपको कैसे है। जैसे कि ब्रॉडबैंड सर्विस में एक आपका B2C बिल हो सकता है या आपका B2B बिल हो सकता है। आपको जीएसटी रिटर्न का ध्यान रखना होगा। जीएसटी रिटर्न आपको कैसे फाइलिंग करना है, जीएसटी 1 और जीएसटी 3। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सेल इनवॉइस जरूरत पड़ेगा, जो कि आपका B2B हो या B2C। उसके बाद आपका परचेज इनवॉइस, के बाद आपका यदि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है तो उसका इनवॉइस चाहिए, पेमेंट रिकॉर्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए और जीएसटी लॉगिन करने का आईडी और पासवर्ड चाहिए। ये सब आपका बहुत ही जरूरी है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास जो B2B का बिल है वो मेरे पास यहाँ पर आ गया है। मेरे पास B2C का बिल नहीं है और मेरे पास यहाँ पर क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट मैं पहले से ही मिलान कर लिया हूँ, तो आप भी बैंक स्टेटमेंट पहले से मिलान कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कीजिएगा। तो इस तरह आपको भी आप जीएसटी बिल ले लेना होगा, उसके बाद आप जीएसटी रिटर्न में ऐड करना होगा। तो कैसे आपको ऐड करना होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद सिंपल आपको जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन जैसे आप कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप अपना पीरियड सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी महीना का फाइलिंग करना चाहते हैं वो महीना यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सिंपल आपको सर्च पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जीएसटी 1 और जीएसटी 3 भी दोनों ही मिल जाएगा। तो जीएसटी 1 सबसे पहले तो आपको फाइलिंग करना पड़ेगा। सिंपल आपको जीएसटी 1 पर क्लिक कर देना होगा। जीएसटी 1 पर आप जैसे क्लिक करते हैं, सिंपल आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2B का ऑप्शन। आपका B2B बिल है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। यदि आपका B2C लार्ज इनवॉइस है तो सिंपल आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपका B2C छोटा इनवॉइस है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो सर मेरे पास B2C इनवॉइस नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिंपली B2B इनवॉइस को ही फिलअप कर दूंगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन। सिंपल आपको यहाँ पर जो भी आप बिल काटे हैं उस बिल का जीएसटी नंबर, जिस पार्टी के नाम से बिल काटे हैं उस पार्टी का यहाँ पर जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देना होगा। चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। जैसे आप जीएसटी नंबर फिलअप करते हैं, यहाँ पर नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका इनवॉइस नंबर रहेगा वो इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। इनवॉइस का डेट यहाँ पर डालना पड़ेगा। इनवॉइस का टोटल अमाउंट, जो कि आपका टोटल अमाउंट मतलब हो गया आपका टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट जोड़ के जो टोटल अमाउंट होता है वो यहाँ पर आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू में डालना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। जितना परसेंट का आपका रेट है, अधिकतर आपका 18% का ही रेट होता है। सिंपल आपको 18% पर जो आपका टैक्सेबल वैल्यू है और टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको डाल देना होगा। टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो चलिए मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको इनवॉइस नंबर फिलअप कर देना होगा। इनवॉइस नंबर फिलअप करने के बाद सिंपल आपको इनवॉइस का डेट फिलअप कर देना होगा। यहाँ पर इनवॉइस डेट फिलअप करने के बाद सिंपल आपको जो टोटल अमाउंट है, जो आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू है, वो इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी आपका रेट का है। यहाँ पर अधिकतर 18% का होता है, तो यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डाल देना होगा, जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो टैक्स अमाउंट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। सिंपल आपको यहाँ पर नीचे आना है और सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आप यहाँ पर बिल डाले हुए यहाँ पर आपका सेव हो गया है। सिंपल यदि आपका और भी कोई बिल है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं, नहीं है यहाँ पर सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको बैक का ऑप्शन मिल जाएगा, बैक पर क्लिक कर देना होगा। अगर यदि आप किसी दूसरा जीएसटी नंबर पर और बिल काटे हैं, सिंपल आपको यहाँ पर ऐड रेफर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे ये मेरा बिल मैं डाला हूँ उसी तरह आप भी वो बिल फिलअप कर लीजिएगा। उसका सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपका और बिल नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पर बैक का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो B2 बिल का इनवॉइस है वह यहाँ पर मेरा आ गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा एक इनवॉइस जो है वो मेरा यहाँ पर पुट अप हो गया है।
तो यदि आपका B2C इनवॉइस है तो आपको B2C इनवॉइस कैसे डालना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको B2C पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जो भी जो भी स्टेट में आप सप्लाई किए हैं वो स्टेट का यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद जो भी बिल का आपका टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। और जो भी रेट का आपका बिल है तो वही रेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो आपका जो CGST, SGST या IGST पर आप सप्लाई किए हैं तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सिंपल आप इसी प्रकार आपको अपना B2C इनवॉइस को फिलअप कर देना होगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट यदि आपका है तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद सारा चीज यहाँ पर फिलअप करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा 12 नंबर टेबल पर। सिंपल यहाँ पर आपको HSN वाइज समरी पर फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल आपको HSN वाइज पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको दो प्रकार का मिलेगा, B2B सप्लायर का और B2C सप्लायर का। यदि आपके पास B2C सप्लायर और B2B सप्लायर है तो दोनों HSN कोड वाइज आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। चलिए पहले तो मैं B2B इनवॉइस का जो मेरा HSN कोड है मैं उसको फिलअप कर देता हूँ। तो सिंपल आपको HSN कोड फिलअप कर देना पड़ेगा। जो भी आपका HSN कोड है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। HSN कोड फिलअप करने के बाद सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। आपका सर्विस का HSN कोड है इसीलिए UQC पर नहीं आ रहा है, यानी कि पीस केजी वगैरह यहाँ पर नहीं आ रहा है। टोटल क्वांटिटी भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। ये दोनों हाइड है। यदि आपका कुछ ट्रेडिंग वगैरह करता है तो ये दोनों में आएगा। सर्विस के लिए यहाँ पर ये सब नहीं आता है। सिंपल आपको डाल देना होगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू। जो भी आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू फिलअप करने के बाद सिंपल आपको जो भी रेट का है वो रेट यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर यदि आपका IGST में सप्लाई किया है तो सिंपल आपका IGST पर फिलअप करना पड़ेगा। यदि आपका CGST पर सप्लाई किया है तो CGST SGST आपको फिलअप करना पड़ेगा। चलिए फिलअप कर देता हूँ। तो इस प्रकार आपको भी अपना HSN वाइज डिटेल को फिलअप कर लेना होगा। सिंपल आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको इस पर ऐड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको नीचे शो हो जाएगा। नीचे यहाँ पर यदि आप इसी HSN वाइज डिटेल को कुछ एडिट करना चाहते हैं यहाँ पर आपको एक्शन पर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करने के बाद एडिट कर सकते हैं। यदि ये आप सही डाले हैं सिंपल अब यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं आपका जो HSN वाइज समरी है यहाँ पर आपका सेव हो गया है। उसके बाद यदि आपका B2C का यदि HSN कुछ है सिंपल आपको B2C सप्लायर पर आ जाना होगा। यहाँ पर HSN कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा और जो मैं B2B में डाला हूँ उसी प्रकार यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो HSN वाइज समरी आपको इस प्रकार फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको टेबल नंबर 13 यानी कि डॉक्यूमेंट इशू को फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल आपको डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक कर देना होगा। आपको मिल जाएगा ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको जो आपका बिल नंबर है वो बिल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो शुरू से बिल है जैसे कि आपका 1 नंबर से 4 नंबर बिल कटा है सिंपल आपको यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 आपको फिलअप करना पड़ेगा। और यदि आपका बिल एक ही तो है, जैसे एक ही बिल आपका कटा है 1 नंबर का तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 करना होगा। तो चलिए मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ। इस प्रकार आपको यहाँ पर फॉर्म में डाल लेना होगा। तो मेरा एक ही तो इनवॉइस है तो मैं इसी इनवॉइस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मेरा एक ही इनवॉइस है तो मैं एक ही इनवॉइस को यहाँ पर भी फिलअप कर दिया, यहाँ पर भी फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद टोटल इनवॉइस नंबर 1 हो गया मेरा। जो भी बिल आपका जो कैंसिल होता है कितना कैंसिल हुआ क्वांटिटी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। यदि आपका कैंसिल नहीं हुआ सिंपल आपको 0 फिलअप कर देना होगा। यहाँ पर नेट इशू यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद सिंपल यहाँ पर आपका सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं यहाँ आपका डॉक्यूमेंट इशू सेव हो जाएगा। सिंपल आपको रजिस्टर 1 पर फिर से आना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं जितना भी फिलअप किया हूँ यहाँ पर सारा चीज आ गया है। सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। जनरेट समरी का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट समरी पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक रिफ्रेश बटन आएगा। रिफ्रेश पर सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आपका सारा रिफ्रेश हो जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा प्रोसीड टू फाइल समरी। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अमाउंट, टैक्स अमाउंट सारा चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको HSN वाइज भी जो डाले हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आप HSN वाइज डाले हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सारा चीज यहाँ पर आपको अच्छा से एक बार चेकआउट कर लेना होगा। सारा चीज चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल स्टेटमेंट। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको चेकबॉक्स मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। ऑथराइज सिग्नेचर पर सिंपल आपको सिलेक्ट कर लेना होगा।
और यहाँ पर आपको फाइल विथ ईबीसी पर मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। एक ओटीपी जाएगा पार्टी के मोबाइल पर और मेल आईडी पर, तो यहाँ पर आपको वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा, वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं ओटीपी फिलअप करने के बाद वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद मैं आपको GST भी कैसे फाइलिंग करते हैं वो अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो GST-1 है, यहाँ पर आपका सक्सेसफुली रिटर्न फाइलिंग हो गया है। तो इसी प्रकार आपको भी अपना GST-1 रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि GST-3 भी रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है। सिंपल आपको फिर से आ जाना होगा रिटर्न का ऑप्शन पर। जैसे आप रिटर्न्स का ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। सर जो भी मंथ का आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, सर्च पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद GST-3 भी फाइलिंग करने के पहले सिंपल आपको GST-2 भी एक बार चेक कर लेना होगा जरूर से, क्योंकि GST-2 भी इसलिए चेक करना है कि जो आपका परचेज का डिटेल है वो आपका GST-2 भी में शो होता है। तो आपका जो परचेज का डिटेल है वो एक बार आपको चेकआउट अच्छा से कर लेना होगा। मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, सिंपल मैं रिटर्न्स पर आ जाता हूँ। उसके बाद फिर से आपको रिटर्न्स डैशबोर्ड पर आना होगा, यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको चेकआउट सिंपल आपको फिर से आ जाना होगा GST-3 पर, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक तो पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपल आपको इस पर क्लोज कर देना होगा। यहाँ पर आपको आ जाना होगा नीचे। आप GST-1 पर जो भी आप B2B इनवॉइस पर डाले हैं, यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। सिंपल आपको एक बार वो बिल भी अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। जो भी आप B2B इनवॉइस पर या B2C इनवॉइस पर डालते हैं GST-1 पर, वो यहाँ पर आपका ऑटो पॉपुलर हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका कुछ परचेज वगैरह रहेगा, यहाँ पर आपका 4 नंबर पॉइंट पर आ जाएगा एलिजिबल ITC, सिंपल आपको यहाँ पर आपका चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यदि आपका इंटरेस्ट या लेट फी वगैरह कुछ बनता है, सिंपल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा 5.1 पर, सिंपल आपको उसमें भी वो भी आपको चेक कर लेना होगा। तो इस तरह आपको अपना GST-3 को चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। जैसे ये समरी आपका सेव हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके इस तरह इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी चालान बनेगा वो चालान यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आपका परचेस वगैरह रहेगा, माइनस करके चालान पेमेंट करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर परचेस वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर जो भी मेरा चालान बन रहा है मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद वार्निंग आएगा, सिंपल आपको यस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जो चालान है पहले आपको पेमेंट यहाँ से करना है। तो पेमेंट आपको यहाँ पर 3 मोड मिलेगा, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर, NFT, RTGS। तो जिस भी तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ई पेमेंट का ऑप्शन चूज करूंगा और जनरल चालान पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप जनरल चालान पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका ई पेमेंट के थ्रू जो भी आपका चालान है वो यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ई पेमेंट में भी बहुत सारा मोड मिलेगा, जैसे प्रीफर्ड बैंक, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, भीम। पेमेंट करने का यहाँ पर बहुत सारा मोड मिल जाएगा। तो जो भी मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको मैक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का करूंगा, तो सिंपल मैं इंटरनेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर आपको बैंकिंग सेलेक्ट कर लेना। बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मैक पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको मैक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप मैक पेमेंट पर क्लिक करते हैं, आपको रिडायरेक्ट कर देगा अपना बैंक का पोर्टल पर। सिंपल आपको ID पासवर्ड के साथ यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना होगा और पेमेंट कर लेना होगा। चलिए मैं पेमेंट करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो जैसे आप अपना पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ पर आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको व्यू रिसिप्ट पर क्लिक कर देना होगा और नीचे यहाँ पर आपको आ जाना होगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपका जो चालान है वो यहाँ पर आपका डाउनलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको आ जाना होगा फिर से डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर आने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको फाइल रिटर्न्स पर आना है। फाइल रिटर्न्स पर आने के बाद सिंपल आपको जो भी मंथ काम कर ये है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, सर्च पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको GST-3 भी मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको क्लोज कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर फिर से एक बार क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको फिर से एक बार मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको वार्निंग आएगा, वार्निंग पर सिंपल आपको यस कर देना होगा। यहाँ पर आपको जो भी डिटेल है यहाँ पर आपका अपसेट सक्सेसफुली हो जाएगा, सिंपल आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा, प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करते हैं,
यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा, सिग्नेचर अथॉरिटी सेलेक्ट कर लेना होगा आपको। उसके बाद सिंपल आपको फाइल जीएसटीआर 3B विथ ईबीसी पर तो क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ईबीसी पर क्लिक करते हैं, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं आपको ओटीपी फिलअप करने के बाद बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जीएसटीआर 3B सक्सेसफुली रिटर्न फाइलिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप भी इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए जीएसटीआर रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर लीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आपको कुछ डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।